न बिगड़ेगा तेरा, और हरि शरण जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण जाने के बाद कुछ न। हाँ, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हाँ, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। बोलेंगे सभी लोग, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। और भैया, अरे बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। हरि बोल। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा। और देख कर काली घटा ए भ्रमर मत हो निराश, बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। हाँ, बंद कलियां भी खिलेंगी। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण जाने के बाद। हरि शरण जाने के बाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आई एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत याद आ गया, सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनना आप लोग। एक बार की बात, जब ऐसे सुंदर सुंदर लौकिक कार्य मृत्यु लोक में होने लगे, तो एक बार की बात समाज के लोगों, देवताओं में और दैत्यों में एक चीज को लेकर के लड़ाइयां शुरू हो गई। ध्यान से सुनना। देवताओं ने क्या किया, वो तो अपने धर्म पर चल रहे हैं, लेकिन दैत्यों को एक बात बुरी लग गई कि ये संसार वाले देवताओं का सम्मान करते हैं और लेकिन दैत्यों का सम्मान नहीं करते। हाँ, तो जितने दैत्य रहे ये सब ब्रह्मा जी के पास में गए, कहे लग महाराज हम राक्षस हैं, हमको कोई इज्जत नहीं देता, ना सम्मान देता है, और देवताओं की लोग बड़ा इज्जत करते हैं। अब आप ही बताओ ब्रह्मा जी, आप ही ने हमें बनाया, आप ही ने देवताओं को बनाया, तो फिर इतना अंतर क्यों है हम लोगों में? क्या कमी है हम में जो देवताओं में है वो हम में क्यों नहीं है? ऐसा क्या है देवताओं में जो हमारे अंदर नहीं है? और जो दुनिया वाले संसार वाले देवताओं का सम्मान करते हैं, हमारा क्यों नहीं करते? ब्रह्मा जी बोले देखना चाहोगे कि तुम में और देवताओं में कौन ज्यादा समझदार है? राक्षस बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम देखना चाहेंगे, हम समझदार हैं कि वो समझदार है। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, कल सब लोग 10 बजे आ जाना हमारे घर। बोले ठीक है।
अगले दिन क्या किया, ब्रह्मा जी ने सबके लिए भोजन बनवाया, देवताओं के लिए और राक्षसों के लिए। ध्यान से सुनना, देवताओं में और राक्षसों में कौन बुद्धिमान है, इस कथा से आपको मालूम पड़ेगा। जब ब्रह्मा जी ने अपने यहाँ भोजन बनवाया, और भोजन जानते काहे का बनवाया, दाल और भात का, दाल भात का भोजन बनवाया और इन्हें बुलाया। अब ये भैया पहुंचे, लाइन से जैसे पहुंचे, पहले कहा कौन खाएगा, राक्षस लोग बोले पहले हम खाएंगे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे सब लोग लाइन से बैठ जाओ। तो राक्षसों की पंगत लाइन से बैठ गई, और राक्षसों की पंगत बैठी तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सबके पत्तल लगा दिए और सबको दाल चावल परोस दिया। और जैसी परोसा, जब राक्षस खाने चले, ब्रह्मा जी बोले अभी नहीं, अभी कोई खाएगा नहीं। क्यों? अरे अभी थोड़ी, एक शर्त है। क्या? एक काम करो, ये जितने भी राक्षस भोजन करने बैठे हैं, सबके हाथ में एक एक डंडा बांधो, दोनों हाथों में सीधे सीधे ऐसे हाथ करके, और इनके हाथ के नीचे नीचे सीधा सीधा डंडा बांधो, डंडा। और सबके राक्षसों के दोनों हाथ में डंडा बांध दिया गया। डंडा बांध दीजिए तो कैसे खा पाई हो, ना हाथ वैसे हो ना ऐसे हो, बिल्कुल ऐसे है रही। हाँ, सबके हाथ में डंडा बांध दिया गया। जब डंडा बांध दिया गया, ब्रह्मा जी बोले चलो अब खाओ। राक्षस कह लगे यह कौन सा तरीका है, हाथ बांध दिया, अब कैसे हम लोग खाएं? तो राक्षसों ने खाना शुरू किया। तो खाए कैसे? अब बेचारे हाथ में यहाँ डंडा बंधा, तो हाथ ऐसे हो ही ना पावे, तो ऊट पटांग खाए, कहूँ नाके पर गिरावे, कहूँ खोपड़े में गिरावे, कहूँ मुहिमा गिरावे, कहूँ शरीर पर गिरावे। जैसे तैसे हुआ, सबने खाना खाया, खाया कम और फैलाया ज्यादा। अच्छा, फैलावे का है ना, क्योंकि उनके हाथ में डंडा बांध दिया था। अब राक्षस खा के हटे, नंबर आया देवताओं का। जब देवताओं का नंबर आया, ब्रह्मा जी बोले देवताओं बैठ जाओ। देवता बैठ गए, सबके आगे पत्तल डाल दिया गया, दाल भात परोस दिया गया। राक्षस कहला क्यों ब्रह्मा जी, तुमने हमारे डंडा बांधा था, इनके क्यों नहीं बांध रहे हो? इन्हें क्यों बांधो? ब्रह्मा जी बोले परेशान ना हो, इनके भी बांधा जाएगा। तो देवताओं के भी हाथ में डंडा बांध दिया गया। और जैसे देवताओं के हाथ में डंडा बांधा गया, देवताओं ने भोजन करना शुरू किया। लेकिन देवता बड़े दिमागदार, देवताओं ने क्या किया, सलाह मिलाई। 100 देवता रहे, 100 लाइन से ऐसे बैठे थे। देवताओं ने विचार किया कि अपने अपने हाथ से तो खा नहीं पाओगे, क्योंकि हाथ में डंडा बंधा है। एक काम करो, 100 देवता हो तो 50 ऐसी बैठ जाओ और 50 सामने बैठ जाओ। हम अपने हाथें दे तुमका खवाई, तुम अपने हाथें दे हमका खवाओ। हाँ, तो ना तुम्हारे ऊपर गिरेगा और ना हमारे ऊपर गिरेगा। समझे बात को? देवता बोले ऐसा करो, 100 लोग हो, 50 ऐसे बैठ जाओ, 50 ऐसे बैठ जाओ। तो हम अपने हाथ से तुमका उठाए उठाए खवावत रहिए ऐसे, और तुम अपने हाथ से हमका उठाए उठाए खवावत रहो। हाँ, अपने अपने हाथ से तो खा नहीं पाओगे। और जैसे ही ऐसी युक्ति लगाई, तुरंत देवता लोग जो थे भोजन किया। एक भी बूंद भोजन जमीन पर नहीं गिरा। प्रेम से भोजन किया सबने। जैसे भोजन कर लिया, तब ब्रह्मा जी ने कहा देखा राक्षसों, यही अंतर है तुम में और देवताओं में, यही फर्क है। उन लोगों ने कितना बढ़िया दिमाग लगाया, देखो खा लिया भोजन और जरा सा भी भोजन जमीन पर नहीं गिरा। और तुम लोगों ने भोजन किया कम और जमीन में ज्यादा डाला। यही फर्क है देवताओं में और दैत्यों में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, ऐसे ही एक बात और ध्यान आ गई। एक बार की बात है कि कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती और भोले बाबा बैठे थे। तो भोले बाबा कहने लगे पार्वती, तुम्हें मालूम है हमारे भक्त जो हैं बड़े ईमानदार हैं। पार्वती कहने लगी चुप रहो, तुम्हारे भक्त जितने सब नशेड़ी हैं, कोई चिलम पीता है, कोई भांग खाता है, कोई कुछ करता है। पार्वती बोली मेरे भक्त बड़े ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं। भोले बाबा बोले ऐसा करो, ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर, परीक्षा हो जाए। तुम अपने भक्तों की परीक्षा ले और हम अपने भक्तों की परीक्षा लें। अभी मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना अच्छा है।
तो भोले बाबा और मैया पार्वती समाज के लोगों पृथ्वी पर आए अपने अपने भक्तों की परीक्षा लेने। भोले बाबा कहने लगे पार्वती असली भेष में चलोगे तो सब पहचान लेंगे, परीक्षा ले नहीं पाओगे। एक काम करो, नकली भेष बनाओ, सब जने भिखारी बन जाओ और इतने खराब भिखारी बनो कि जो आजकल हैं भिखारी उनसे ज्यादा बेकार हो जाओ। फटे पुराने कपड़े और भैया ये दोनों जने भिखारी बन के चले, बहुत खतरनाक वाले भिखारी। अब मांगते हुए जाने लगे। पार्वती बोली पहले मैं चलूंगी अपने भक्त के यहाँ। भोले बाबा बोले चलो, देखी भाई तुम्हारा भक्त कितना अच्छा है। तो पार्वती एक नगर में लेके आई जहाँ का जो राजा था वो पार्वती का भक्त था। पार्वती लेके आई भोले बाबा को। पार्वती ने कहा देखो बाबा, ये जो गांव है ना, इस गांव का जो राजा है वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। अभी मैं आपको लेके चलूंगी, देखना वो तुम्हारी कितनी सेवा करेगा और हमारी भी सेवा करेगा। भोले बाबा बोले चलो। चले आए, दरवाजे पर नौकर खड़े थे। पार्वती ने कहा कि भैया जाओ और राजा से कह देना कि दरवाजे पर भीख मांगने वाले आए हैं। भैया नौकर गया अंदर, राजा से कहा महाराज दरवाजे पर भिखारी आए हैं भीख मांगने। राजा ने कह दिया जाओ कुछ दे दो और भगा दो, हमारे पास टाइम नहीं है इतना। नौकर गया, उसने दे दिया 2-3 आटा चावल, ले चलो भागो यहाँ से, राजा के पास टाइम नहीं है। पार्वती कहने लगी टाइम नहीं है? कैसे टाइम नहीं है? जाओ उससे कह दो कि भोले बाबा आए हैं और पार्वती आई हैं, देखो अभी दौड़ा दौड़ा चलाएगा। उन नौकर कहने लगा तुम पार्वती हो और तुम भोले बाबा हो? बोले हाँ। तो बढ़िया है, जब तुम्हारी ही हालत इतनी खराब है तो आदमी निकल का हो। वास्तव में उसने क्या दिमाग लगाया, जवाब दिया महाराज दरवाजे पर भोले बाबा आए हैं, पार्वती जी आई हैं। राजा कहने लगा अरे कोई बनावटी भिखारी होगा, भोले बाबा के पास कहाँ इतना टाइम है जो यहाँ है, जाओ उनको भगा दो। नौकर आया, उसने पार्वती से कहा वो तुमसे नहीं मिलना चाहते हैं, जाओ यहाँ से। पार्वती कर बेचारी कर मुंह बनी गवा। भोले बाबा कह लगा है बहुत लंबी लंबी बड़ाई करती रहो, यही है तुम्हारा भगत। पार्वती बोली हमको लगता है ये पैसे वाला हो गया है तभी इसके अंदर अभिमान आ गया है, ये पैसे वाला हो गया तभी इसके अंदर घमंड आ गया है। भोले बाबा बोले तुमने अपने भक्तों को दिखाया, चलो अब हम तुम्हें अपने भगत दिखाएं। अब भोले बाबा अपने भक्तों के पास लेके आए। एक माताओं एक गरीब ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण, और उनकी पत्नी थी ब्राह्मणी। ये भोले बाबा के बड़े भगत थे। भोले बाबा बोले पार्वती ये है मेरा भगत, चलो उसके पास चलते हैं। पार्वती को लेके आए और जैसे आए दरवाजा खटखटाया, पार्वती ने घर देखा। पार्वती बोली अरे राम राम, ये तो बहुत गरीब आदमी लग रहा है, ये हमारी क्या सेवा करेगा? भोले बाबा बोले मेरा भगत धन से गरीब है, दिल से गरीब नहीं है। हाँ अब देखना वो कितनी सेवा करेगा हमारी। जैसे अंदर गए आवाज लगाई, ब्राह्मणी निकल के बाहर आई। हाँ बाबा जी कैसे आए? भोले बाबा बोले हम लोग भिखारी हैं, भीख मांगते हुए घूम रहे हैं और बड़ी तेजी से भूख लग रही है और मौसम भी खराब है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बारिश होने लगी तो दिक्कत होगी। ऐसा करो ब्राह्मणी जी आज रात अपने घर में हमको रुकने दो। ब्राह्मणी बोली हाँ क्यों नहीं, अंदर आओ अंदर आओ। ब्राह्मणी को लेके अंदर गई और ब्राह्मणी ले गई भोले बाबा को, बढ़िया एक बिछौना दे दिया, उस पर भोले बाबा और मैया पार्वती बैठ गए। बिचारी ने पानी वानी दिया, भोले बाबा ने पानी पिया और जैसे पानी पिया, पानी पीने के बाद में जो ब्राह्मणी के पति थे ब्राह्मण, वो बेचारे गांव में भीख मांगने गए थे और भीख मांग करके लाए। और भीख में मांग करके क्या लाए? केवल 2 जनों के लिए सतुआ, सतुआ नहीं होता खाया जाता है, सतुआ ब्राह्मण देवता मांग करके लाए। जैसे ब्राह्मण देवता मांग करके लाए और जैसे घर में आए तो ब्राह्मण ने सोचा कि 2 लोगों के लिए है, एक हम खा लेंगे हिस्सा, दूसरा मेरी ब्राह्मणी खा लेगी। हाय जैसे घर में आए पंडित जी तो देखे 2 मेहमान पहले बैठे हुए। ब्राह्मण कहने लगे ब्राह्मणी ये दोनों कौन है?
ब्राह्मणी ने कहा महाराज ये बेचारे गरीब आदमी हैं, भीख मांग रहे हैं और मौसम खराब होने की वजह से ये बेचारे फंस गए यहाँ। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, हमारे घर में रुक जाओ। तो हमने इनको अपने यहाँ रोक लिया और जैसे मैंने अपने यहाँ रोका यही कारण है और ये बेचारे यहाँ रुक गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जैसे भोले बाबा ने ये कहा, अब ब्राह्मणी जो थी उसने देखा कि बेचारे गरीब लोग हैं, मेरे घर में रुके हुए हैं। अचानक से भोले बाबा बोले, ए ब्राह्मणी, भूख लग रही है, तुमने अपने घर में रुका तो लिया, लेकिन अगर खाने को कुछ मिल जाए तो बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। एकदम से ब्राह्मणी गई, ब्राह्मण से बोली, महाराज मैंने इन लोगों को रोक तो लिया है, लेकिन इनको भूख लग रही है, भोजन देना पड़ेगा, भोजन तो है नहीं। ब्राह्मण ने कहा, मैं 2 लोगों के लिए सत्तू मांग करके लाया था, एक तुम्हारे लिए और एक अपने लिए, है ना, एक तुम्हारे लिए और एक अपने लिए। तो ऐसा करो, एक हिस्सा उनकी पत्नी को दे दो, एक हिस्सा उनको दे दो, आज हम लोग नहीं खाएंगे, भूखे सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारे घर में मेहमान आए हैं, इनको देना बहुत जरूरी है। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपने हिस्से का सत्तू दे दिया और भोले बाबा ने प्रेम से खाया, पार्वती ने खाया। ब्राह्मण ने अपनी चटाई भी दे दी भोले बाबा को, ब्राह्मणी ने भी दे दी और खुद बेचारे जमीन में सो गए भूखे, लेकिन भोले बाबा और पार्वती को भूखा सोने नहीं दिया। पार्वती की आंखों में आंसू आने लगे, बाबा मान गए तुम्हारे भक्त तो बहुत कमजोर है पैसे से, लेकिन दिल से बहुत अमीर है। खुद बेचारे भूखे सो गए लेकिन हमें भूखा नहीं सुलाया, खुद बेचारे जमीन में सो गए लेकिन हमको चटाई दी सोने को। हाय बेचारे भोले बाबा बोले, देख लिया ना, ऐसे है मेरे भगत। रात में लेट के सब सो गए तो पार्वती बोली, बाबा एक काम करो, अब यहाँ से चलो। हाय रात ही रात भोले बाबा चुपचाप चोरी से निकले आए पार्वती को लेके। सवेरा हुआ, ब्राह्मण जगे तो जिस कमरे में दोनों लोग सो रहे थे उस कमरे में ब्राह्मण गया, देखा कि वो दोनों गायब हैं। एकदम ब्राह्मण बोला, वो दोनों जो भीख मांगने वाले लेटे थे हमारे मेहमान, वो कहाँ चले गए? ब्राह्मणी ने कहा, हो सकता है कोई काम हो गया हो तो इसलिए वो जल्दी में उठ के चले गए हो, कोई बात नहीं। तभी ब्राह्मण की नजर पड़ी, देखा खुटिया में, जो खुटिया नहीं होती है उसमें उनकी झोली टंगी थी, झोली। ब्राह्मण कहने लगे, अरे ब्राह्मणी, अरे वो भिखारी तो चले गए लेकिन उनकी झोली यहीं रह गई, बताओ बेचारे भूल गए। हाय ब्राह्मणी दौड़ी, झोली को उठाया और जैसे ही झोली को खोल करके देखा माताओं, उसमें और कुछ नहीं, सोने चांदी की मोहरें भरी पड़ी हैं, सोने चांदी की मोहरें। जैसी ब्राह्मण ने सोने चांदी की मोहरों को देखा, बोला, रे राम राम, इसका मतलब है कि जो कल शाम को हमारे घर आए वो भोले बाबा और मैया पार्वती थे, उनके अलावा कोई नहीं था। बताओ, ब्राह्मण देवता माला माल हो गए। इसीलिए कहते हैं दरवाजे पर आए अतिथि का हमें सम्मान करना चाहिए। अतिथि देवो भव, ये हमारे भारत की संस्कृति है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। रे हरि बिनु सोहे न मोरो घर अंगना, हरि बिनु सोहे न मोरो घर अंगना। बोले सभी लोग, अरे हरि बिनु सोहे न मोरो घर अंगना, हरि बिनु सोहे न मोरो घर अंगना। अरे मोरो घर अंगना
मोरो घर अंगना, मोरो घर अंगना, अरे हरि बिन सोहे न मोरो घर अंगना, हरि बिन सोहे न मोरो घर। और अरे हरि की खातिर मैंने बाग लगाए, हरि की खातिर, हरि की खातिर मैंने बाग लगाए, हरि की खातिर। और हरी फूल खिले पर आयो न सजना, हरी फूल खिले पर आयो न सजना, हरी बिनु सोए ना मोरो घर अंगना, हरी बिनु। ए भैया हरि बिनु सोहे न मोरो घर अंगना, हरि बिनु सोहे। और अरे लगी आस हरि मोरे घर यही है लगी, अरे लगी आस हरि मोरे घर यही है लगी आसो हरि। और उनको झूलई है प्रेम रूपी पलना, हरि बिनु सोहे ना मोरो घर अंगना, हरि बिनु। उनको झुलई है प्रेम रूपी पलना, हम उनको झुलई है प्रेम रूपी पलना, हरि बिनु सोहे ना मोरो घर अंगना, हरि बिनु। अरे हरि बिनु सोहे न मोरो घर अंगना, हरि बिनु सोहे न मोरो घर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज चंद्रवंशी राजा परीक्षित को भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं सुना रहे हैं और लीलाएं सुनाते हुए उत्तर दिया है, सुनो है राजन। इस समय चंद्रवंश की पावन लीलाएं चल रही हैं, जिस चंद्रवंश में भगवान कन्हैया का आगमन हुआ। आइए ध्यान देते हैं ये चंद्रवंश की शुरुआत कैसे हुई। इसी पावन चंद्रवंश में माताओं प्रमाण ये मिला है, संसार को रचाने वाले विधाता ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के जो प्रथम पुत्र हुए हैं नाम है अत्रि मुनि महाराज। चंद्रवंशियों का जो गोत्र माना जाता है वो अत्रि गोत्र है। अत्रि गोत्रोत्पन्ना भवति। बताते हैं अत्रि मुनि महाराज की पत्नी का नाम था अनुसुईया। ये करदम ऋषि की पुत्री थी, माता का नाम था देवहूति। अनुसुईया की जब परीक्षा लेने के लिए तीनों देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, मैया अनुसुईया ने तीनों देवताओं को बच्चा बना दिया था, पालने में बालक बना दिया था। जब मैया अनुसुईया ने बालक बनाया तो प्रमाण ये मिला कि तीनों देवताओं ने वरदान दिया मैया अनुसुईया को कि जाओ
मेरे मेरे वरदान से तुम्हारे गर्भ से एक एक बालक होगा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे आशीर्वाद से भी होगा, विष्णु जी ने कहा मेरे भी आशीर्वाद से होगा, भोले बाबा ने कहा मेरे भी आशीर्वाद से होगा। तो मैया अनुसुईया के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, दत्तात्रेय, दुर्वासा और तीसरे चंद्रमा। ये जो चंद्रमा है तीसरे नंबर पर, ये देखने में बहुत सुंदर था और भाइयों में, और इसी चंद्रमा से चला है चंद्रवंश। लेकिन आदत का बड़ा गंदा था। ध्यान रखना, आदमी सुंदर कितना भी हो, असली सुंदरता आदमी के चरित्र में होती है। और जिस मानव का चरित्र सुंदर नहीं है, फिर वो स्वयं चाहे कितना भी सुंदर हो, उसकी सारी सुंदरता बेकार है। हाँ भैया, चरित्र से बढ़कर के दुनिया में कोई दौलत नहीं है। क्यों नहीं है, आप लोग खुद सोचें। अरे कोई ठोकर से गिर जाता है तो उसे कोई ना कोई उठाता है। कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। और जो नजरों से गिर जाता है, उसे कोई उठा नहीं पाता है। विचार करिए भैया, कहते हैं अगर राह चलते किसी को ठोकर लग जाए, कोई आदमी गिर जाए, लोग ये समझ के उठा लेते हैं बेचारा गलती से गिर गया। लेकिन कोई चरित्र से गिर गया, अगर नजरों से गिर गया, तो फिर वो दोबारा उठ नहीं पाता। क्यों? कपड़े में दाग लग जाता है तो धोने से छूट जाता है। कपड़े में दाग लग जाता है तो धोने से छूट जाता है। यदि कुल में दाग जो लगी जाए, उसे कोई छुटा नहीं पाता है। याद रखना, कितने कपड़े में दाग लग जाएगा चलेगा, लेकिन अगर चरित्र में दाग लग गया, वंश में दाग लग गया, जीवन में दाग लग गया, तो समाज के लोगों को कभी नहीं छूटेगा। क्योंकि समाज ये मौका ढूंढता है। आदमी का जीवन सफेद कपड़े की तरह होता है, ध्यान रखना। आदमी पर लगे दाग तो समाज के लोगों धुल जाते हैं, चल जाता है। लेकिन दाग के मामले में सबसे बुरा जीवन अगर किसी का होता है तो नारी का होता है। पुरुष के जीवन में दाग लग गया तो वो जीवन जी लेगा खुशी से, और नारी के जीवन में दाग लग गया तो नारी का यहाँ भी बिगड़ जाता है और वहां भी बिगड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं नारी का जीवन बड़ा ही दुखों से भरा हुआ होता है, बड़ा ही संघर्षमय होता है नारी का जीवन। हाँ भैया, प्रमाण ये मिला, संसार की जितनी सृष्टि है केवल नारी पर निर्भर है। और देखा जाए जो कुछ बातन में तो नारी नर से ऊपर है। हमेशा नारी को नर से ऊंचा स्थान मिला है, और बात भी सही है। क्योंकि जितना त्याग नारी ने किया है हमारे देश के लिए, उतना कोई नहीं कर पाएगा। जितनी दुख और तकलीफों को नारी ने समाज के लिए सहा है, उतना कोई नहीं सह पाएगा। इसीलिए तो हमारे देश में बोला जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है तत्र रमन्ते देवता, वहां देवताओं का वास होता है। वास्तव में याद रखना समाज के लोगों, लेकिन आज की जो नारी है, ऐसा नहीं है कि 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती हैं। लेकिन सारी दुनिया नारी का विरोध करती आई है हमेशा से। कैसे? कि नारी तनी भोरी भारी
जाके दुनिया बैर परी। विचार करिएगा, नारी इतनी भोरी भारी जाके दुनिया बैर परी। दुनिया बैर परी जाके दुनिया बैर परी, नारी इतनी भोरी भारी जाके दुनिया बैर परी। कैसे भैया, ध्यान से सुनिएगा। अरे नारी के ध्रुव प्रहलाद जन्मे, नारी के बनवारी। इसी नारी ने क्या क्या दिया समाज को, विचार करो। अरे नारी के ध्रुव प्रहलाद जन्मे, नारी के बनवारी। और नारी के भय रामचंद्र जी धरती पर अवतारी, तारी जिनने दुनिया सारी जाके दुनिया में। नारी इतनी भोली भारी जाके दुनिया बैर परी। लेकिन भैया नारी ने समाज को बहुत कुछ दिया। पुरुषों ने नारी को क्या दिया और नारी ने पुरुषों को क्या दिया? अरे नारी ने सब इंसानन को दे के जन्म बनायो। हाँ भैया, नारी ने सब इंसानन को दे के जन्म बनायो। और उसी नारी को, अरे उसी नारी की बेइज्जती करन को पुरुष नहीं सकुचायो। बाक बनी बैठो अनाड़ी जाके दुनिया विचार करिए भैया। जिस नारी ने जिस पुरुष समाज को जन्म देके बनाया, वही पुरुष समाज नारी की बेइज्जती करने में पीछे नहीं हटता। विचार करिए। अरे आजकल के नौजवान को पर नारी अति प्यारी। आजकल के, और नारी दो प्रकार की होती है, एक वो जो घर में होती है और एक जो हाथ में होती है नारी। अरे आजकल के नौजवान को पर नारी अति प्यारी। लेकिन हाथ की नारी बंद होए तो हुई जाए तेरी ख्वारी, तासे जाकी कर रखवारी जाके दुनिया हाथ की नारी बंद होए तो हो जाए तेरी ख्वारी। विचार करिए। प्रमाण ये मिला, चंद्रमा देखने में बहुत सुंदर था माता। एक बार ये चंद्रमा अपने गुरुजी के घर में गया। गुरुजी का नाम था बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे। अब ये जैसे अपने गुरु के यहाँ आया तो गुरुजी घर पर थे नहीं, गुरु की पत्नी थी उस समय तारा। तो तारा ने जैसे चंद्रमा को देखा, चंद्रमा बहुत सुंदर था देखने में, बहुत का मतलब सोच लीजिए। तारा ने चंद्रमा को देखा और चंद्रमा ने तारा से कहा, मैया गुरुजी कहाँ हैं? तारा बोली, बेटा वो किसी काम से बाहर गए हैं, तुम ऐसा करो यहाँ रुक जाओ, कुछ दिन इंतजार कर लो, आ जाएंगे तब मिल लेना। तो चंद्रमा गुरुजी के घर में रहने लगा, लेकिन देखने में बड़ा सुंदर था। तो तारा भी नौजवान थी, जवान थी, युवा थी, तरुण थी। एक दिन की बात है कि चंद्रमा स्नान करके सूर्य की रोशनी में खड़ा हो गया और शरीर में चंदन लगाने लगा। चंदन, याद रखना, आदमी कितना भी कुरूप हो, स्नान ध्यान करके अगर सुबह सूर्य की रोशनी में खड़ा हो जाए तो प्राकृतिक सुंदरता उसके अंदर अपने आप आ जाती है।
ये सूर्य की रोशनी में खड़ा हो गया, इसका शरीर सोने की तरह कंचन की तरीके से चमक रहा था। और जो रानी तारा ने इसके शरीर को देखा पागल हो गई, कामुक हो गई, काम वासना अंदर जाग गई और चंद्रमा के पास आई और बोली, चंद्रमा तुम बड़े सुंदर लगते हो, एक काम करो चंद्रमा, तुम हमसे गंधर्व विवाह कर लो। गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्रेम विवाह, प्रेम में शादी। चंद्रमा बोला, पागल हो गई हो, ये कैसी बातें कर रही हो, तुम हमारे गुरु की पत्नी हो, मां समान हो, मैं तुमसे कैसे शादी कर लूंगा। तारा बोली, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। चंद्रमा डर गया, अब बड़ी आफत, अब गुरु की पत्नी है, शादी कैसे कर ले, मां समान है। तारा ने कहा, चंद्रमा क्यों नहीं कर रहे हो शादी। चंद्रमा बोला, तुम मेरे गुरु की पत्नी हो, मां समान हो, भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा और शास्त्र विरोधी काम है ये। तारा बोली, तुमने शास्त्र पढ़े भी हैं या ऐसे ही बोल रहे हो। चंद्रमा बोला, क्यों। तारा कहती, अगर तुमने शास्त्र की बात की है तो शास्त्र में तो ये भी लिखा है, क्या, सुनो, रजदान यदि मांगे नारी। तुम अगर शास्त्र की बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता रही हूं कि नारी का जीवन ऐसा है जो नहीं बताया जाता है। हाँ, नारी का जीवन ऐसा है जो नहीं बताया जाता है। अगर तुम शास्त्र की बातें कर रहे हो तो शास्त्र में तो ये भी लिखा है, क्या, रजदान यदि मांगे नारी तो देना पुण्य कहता है। चंद्रमा तुम्हें मालूम भी है, शास्त्र में तो ये भी लिखा है कि नारी अगर अपनी तरफ से, ध्यान से सुनना, अपनी तरफ से अगर पुरुष से रजदान मांगती है तो देना पुण्य कहता है। नारी की कोई जात नहीं होती। अगर पुरुष जबरदस्ती करता है तो बलात्कार की श्रेणी में आता है। नारी अगर अपनी इच्छा से अपनी तरफ से मांगती तो रजदान यदि मांगे नारी तो देना पुण्य कहता है। रजदान पुरुष यदि ना देवे तो घोर नरक में जाता है। तुम्हें मालूम है, तुम शास्त्रों की बात करते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ, शास्त्रों में तो ये भी लिखा है, नारी अगर अपनी ओर से प्रसन्न होकर रजदान मांगती है तो देना पुण्य कहता है, और अगर नहीं देता है पुरुष तो घोर नरक में जाता है। अब बताओ। चंद्रमा बोला, ये शास्त्रों में लिखा है। जी बिल्कुल, प्रमाण दे सकती हूँ मैं। अब चंद्रमा भी मजबूर हो गया, बोला जब शास्त्र में लिखा है तो फिर हम क्यों पीछे हटे, कर लेंगे हम शादी। इसने क्या किया माताओं, तारा के साथ में, बताओ, तारा के साथ इसने गंधर्व विवाह कर लिया अपने गुरु की पत्नी के साथ। अब जैसे विवाह किया 2-3 साल इसने सुख भोगा। प्रमाण ये मिला, चंद्रमा के द्वारा तारा के गर्भ से एक बेटा पैदा हो गया। उस बच्चे का नाम रखा गया है बुद्ध। कुछ दिन के बाद में गुरुजी घरे लौटे, बोले बहुत दिन हो गए पत्नी से भी नहीं मिले, लाओ घरे जाएं देखें घर में क्या हो रहा है। अब गुरुजी जैसे घरे आए तो घर में देखा कि पत्नी की गोद में बच्चा खेल रहा है। गुरुजी और तमतमा गए, हाँ, डंडा उठाया मारने लगे तारा को। क्यों री, ये बता, इतने वर्ष हो गए मेरा तेरा कोई संपर्क नहीं हुआ, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया, किसका है ये। तारा रोने लगी, बोली महाराज गलती हो गई, अब ये बालक तुम्हारे चेला का है।
हाय जैसी चेला का नाम सुना गुरुजी बोले रे राम राम, आज के चेला इतने खतरनाक, घर भी नहीं छोड़ रहे हैं। बताओ, घर में डकैती डाल रहे हैं, कोई रिश्ता नाता मायने नहीं रखता, कुछ देखा ही नहीं रहे। अब गुरु चेला में लड़ाई शुरू हो गई, चंद्रमा में और बृहस्पति में। देवताओं ने आकर के लड़ाई को बंद कराया, भैया जो हो गया उस पर पानी डालो, छोड़ो, समाप्त करो, ज्यादा बात को ना बढ़ाओ। तो उस बालक जो पैदा हुआ था वो बालक चंद्रमा को दे दिया गया। चंद्रमा उस बच्चे को लेके घर आ गया। उस बच्ची का नाम पड़ा है बुद्ध। ये बुद्ध सयाने होकर के अंबिका विपन के किनारे तपस्या करने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए ताली बजा के बोलेंगे भगवान का कीर्तन, फिर आगे की कथा सुनेंगे। बोलेंगे सभी लोग मिलके। अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान। कितनी सुंदर बात है, जिसकी लागी रे लगन भगवान में और उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान